वहीं 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। हिंदू धर्म के लोगों में चारधाम यात्रा को लेकर काफी उत्साह है, लेकिन पॉकेट फ्रेंडली बजट के साथ तो जी मीडिया आपके लिए लेकर आया है ऐसा रूट और रहने की व्यवस्था जो पॉकेट फ्रेंडली प्लान है, जिसे आप कम खर्च में चारधाम दर्शन आसानी से कर सकते हैं। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। चारधाम यात्रा में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु लाखों रुपए खर्च कर चारधाम यात्रा करते हैं। चारधाम यात्रा एक ऐसा समय है जब टूरिस्ट वेबसाइट, ट्रैवल एजेंट जमकर पैसा कमाते हैं। चारधाम यात्रा के 6 महीने में उत्तराखंड में जमकर कारोबार होता है। इन 6 महीनों में चारधाम यात्रा करने वाले यात्री अक्सर रीजनेबल रेट्स की तलाश में रहते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर वो अलग अलग जगहों से जानकारी जुटाते हैं। इसमें आइटनरी रजिस्ट्रेशन के साथ ही दूसरी जानकारियां होती हैं, जिसके लिए वे जूझते हैं। जी मीडिया आपको सब कुछ बताने जा रहा है। चारधाम यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से होती है। हरिद्वार को चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार माना जाता है। अगर आप सस्ते में चारधाम यात्रा करना चाहते हैं तो हरिद्वार के आश्रमों, धर्मशालाओं में आपको सस्ते दरों पर कमरे मिल सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ खाने पीने की बात करें तो यहाँ का स्ट्रीट फूड काफी फेमस है। हरिद्वार में आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ आप हर की पैड़ी पर भी स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा कई घाट और मंदिर हरिद्वार में है, जिन्हें आप अपने समय अनुसार विजिट कर सकते हैं। हरिद्वार के बाद ऋषिकेश आता है। ऋषिकेश योग नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती का आनंद ले सकते हैं। इसके साथ ही गंगा किनारे शांति और सुकून के पल बिता सकते हैं। ऋषिकेश योग के लिए फेमस है। यहाँ से आपकी चारधाम यात्रा 2 रूट्स में पड़ जाती है। एक रूट गंगोत्री यमुनोत्री के लिए निकल जाता है। ये रूट नरेंद्रनगर, टिहरी, चंबा, उत्तरकाशी होते हुए दोनों धामों तक पहुँचता है। सस्ते सफर के लिए आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ रहने के लिए आप होम स्टे किराए पर ले सकते हैं। वहीं दूसरे रूट की बात करें तो ये श्रीनगर, रुद्रप्रयाग होते हुए बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए कटता है। इन दोनों धामों के लिए आप ऋषिकेश से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं। रहने के लिए होटल्स को छोड़कर दूसरे तरीकों को अपना सकते हैं। वही बात अगर इस रूट पर पड़ने वाले टूरिस्ट डेस्टिनेशन की करें तो सबसे पहले आपको देवप्रयाग मिलेगा। यहाँ भागीरथी और अलकनंदा का संगम होने के बाद गंगा नदी बनती है। यहाँ से आगे पहाड़ के सबसे खूबसूरत शहर श्रीनगर पहुँचते हैं। श्रीनगर से आगे धारी देवी के दर्शन होंगे। धारी देवी को चारों धामों की रक्षक देवी कहते हैं। इसके बाद रुद्रप्रयाग पहुंचने पर आप कोटेश्वर मंदिर जा सकते हैं। यहाँ से केदारनाथ रूट पर कालीमठ, त्रिजुगी नारायण के दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ से बद्रीनाथ जाते हुए आप उखीमठ, चोपता, जोशीमठ, नरसिंह मंदिर को विजिट कर सकते हैं। बद्रीनाथ पहुंचने के बाद आप माणा और उससे आगे के स्थानों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग से गौचर, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली होते हुए भी जोशीमठ से बद्रीनाथ जा सकते हैं। जो लोग रामनगर, रानीखेत और नारायण बगड़ और ग्वालदम, थराली की ओर से आते हैं, वो कर्णप्रयाग वाले रास्ते से बद्रीनाथ जा सकते हैं। इसके अलावा सस्ती चारधाम यात्रा के लिए आप IRTC की यात्रा पैकेज भी बुक कर सकते हैं। चारधाम यात्रा में रहने के लिए कैंपिंग और होम स्टे का इस्तेमाल कर आप पैसे बचा सकते हैं। सरकार के प्रोत्साहन के बाद उत्तराखंड में अलग अलग जगह आपको होम स्टे मिलेंगे। इन होम स्टे में रहने की शानदार व्यवस्था के साथ आपको पारंपरिक पहाड़ी व्यंजन खाने को मिलेगा, जिनका स्वाद आप जिंदगी भर याद रखेंगे। ये व्यंजन पूरी तरह ऑर्गेनिक होंगे। चारधाम यात्रा करते हुए आप कपड़ों का भी खास ध्यान रखें। चारधाम यात्रा अप्रैल में शुरू हो रही है। ये गर्मी का मौसम है। ऐसे में चारधाम यात्रा में टी-शर्ट या हल्के कपड़ों में आने की गलती ना करें। चारधाम यात्रा पर आने से पहले गर्म कपड़ों की खरीदारी कर लें। जरूरी दवाइयां भी अपने साथ रखें। साथ ही यात्रा के समय मौसम की जानकारी भी ले लें। वहीं अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इसके लिए उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट registration&tourismcare.uk.gov.in पर विजिट करें। इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। अब तक 9 लाख से अधिक यात्री चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।